हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं नो वन सो अस लीव वेब सीरीज को। नो वन सो अस लीव वेब सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज है, मतलब कि कहानी को इसी सीजन में कंप्लीट कर दिया गया है। वेब सीरीज में आपको टोटल 5 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी लेंथ लगभग 50-50 मिनट की है। वेब सीरीज की ओरिजिनल लैंग्वेज स्पेनिश है, लेकिन आप इस वेब सीरीज को हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये एक इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज है। कैसी है ये वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि लियो अपने 2 बच्चों इसाक और तमारा को उनकी माँ से दूर, मैक्सिको से दूर कहीं लेकर जाता है और फिर वो एक के बाद एक अलग अलग शहर, अलग अलग देशों में अपने बच्चों को लेकर भागता रहता है। और लियो की वाइफ वेलेरिया अपने दोनों बच्चों के लिए काफी परेशान होती है। वो उनकी खोज में दिन रात एक कर देती है और वो भी अलग अलग शहर, अलग अलग देश अपने बच्चों की तलाश में घूमती रहती है। और ये चूहे बिल्ली का खेल पूरी सीरीज चलता रहता है। आखिर क्या है ये सिलसिला, क्यों लियो अपने दोनों बच्चों को अपनी वाइफ से दूर करता है और क्या होता है इन दोनों के बीच, क्या ये दोनों सेपरेटेड हैं, और अगर सेपरेटेड हैं तो सेपरेशन की वजह क्या है, और बच्चों के साथ आखिर क्या होता है, बच्चे किसके साथ जाते हैं, यही सब हमें देखने को मिलता है नो वन सो अस लीव वेब सीरीज में। तो ये तो थी वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो स्टोरी में कुछ भी फ्रेशनेस या नयापन नहीं है। ये सब हम पहले भी देख चुके हैं और थ्रू आउट द सीरीज ये काफी देखा सा लगता है। दूसरी बात मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वेब सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। रियल इंसिडेंट्स ऐसे जो कुछ हो चुके हैं, ये वेब सीरीज वो दिखाती है। और अगर बात की जाए कि इस स्टोरी को वेब सीरीज में किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, तो मैं कहूंगा कि एग्जीक्यूशन भी काफी फीका ही रहा है। वेब सीरीज ना तो इंटरेस्टिंग लगती है, ना ही एंगेजिंग लगती है, और ऑडियंस कहीं पर भी इस वेब सीरीज के साथ शायद कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। नो वन सो अस लीव एक इमोशनल ड्रामा सीरीज है। इसमें इमोशंस तो काफी हो सकते थे, लेकिन उन इमोशंस को सही से पर्दे पर दिखाया नहीं गया है, सही से प्रेजेंट नहीं किया गया है। और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क उतने अच्छे से नहीं किया गया। स्टोरी बिल्डअप काफी साधारण रहा है और कैरेक्टर वर्क भी काफी साधारण रहा है। ऑडियंस किसी भी कैरेक्टर के साथ ना तो कनेक्ट हो पाएंगे, ना ही इमोशनली उनमें इन्वेस्ट हो पाएंगे, और यही वजह है कि ये इमोशनली उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो पाती है। वेब सीरीज के अगर पेस की बात की जाए तो वेब सीरीज का पेस स्लो है, जो कि जस्टिफाइड भी लगता है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट ये डिलीवर करती है, इस कंटेंट में पेस ऐसा ही होना चाहिए था। वेब सीरीज की ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी लगती है, और अगर इसकी सिनेमेटोग्राफी या पिक्चराइजेशन की बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी और पिक्चराइजेशन भी काफी अच्छा रहा है, और 1960s के टाइम को मेकर्स बहुत अच्छी तरह से दिखा पाए हैं। ऑन द पार्ट ऑफ एक्टर्स परफॉर्मेंसेस, सारे ही एक्टर्स ने अपने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक डिसेंट है, और अगर हिंदी डबिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो वेब सीरीज की हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, डायलॉग्स बेहतर है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि नो वन सो अस लीव वेब सीरीज एक टाइम वेस्ट वेब सीरीज है, जो कि आपके टाइम को डिजर्व नहीं करती है। ना तो ये एंटरटेनिंग है, ना ही एंगेजिंग है, और ये ऑडियंस को बिल्कुल भी कनेक्ट ही नहीं कर पाती है थ्रू आउट। मैं इसे एक एवरेज या बिलो देन एवरेज सीरीज ही कहूंगा, जिसे आप इजीली स्किप या अवॉइड कर सकते हैं। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 2.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू नो वन सो अस लीव वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।